नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ रहे थे यहाँ पर लास्ट सेशन में समास। तो देखिए, समास जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमने बहुत अच्छे से सारे समास के टॉपिक पढ़े। समास किसे कहते हैं वो हमने पढ़ा, समासीकरण की प्रक्रिया के दौरान जो बनता है शब्द उसे क्या कहते हैं और उसमें कितने पद होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। तो यहाँ पर हमने जो एक टॉपिक पढ़ा था अपने समास का पहला भेद, जिसमें हमने पढ़ा कि समास का जो पहला भेद है वो होता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास की जो विशेषता है उसमें मैंने आपको बताया कि जो विभक्तियां होती हैं, यानी कि जो परसर्ग होते हैं, जो कारक होते हैं, उनका लोप हो जाता है। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि विभक्तियों का लोप हो जाता है, यानी कि विभक्तियां हट जाती हैं इनके बीच से। तो अब देखिए, विभक्तियां होती क्या है। जब हम ये सीखेंगे कि विभक्तियों का लोप हो जाता है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि विभक्तियां होती क्या है। तो विभक्तियां यानी कि जो कारक होते हैं उन्हीं को हम विभक्तियां कहते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो कारक चिन्ह क्या होते हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, कारक चिन्ह जो है विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं जो कि वाक्य के बीच में जो शब्द होते हैं उनको जोड़ने के लिए या उनमें प्रॉपर तरीके से अर्थ आ जाए उसके लिए जो है कारक पढ़ाए जाते हैं। देखिए, इससे पहले भी हमने क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर अभी हमने 7th क्लास की जो हमारी क्लास है इसमें हमने यहाँ पर जब समास पढ़े तो इसमें हमारा ये टॉपिक आया। और इसको, उस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए अगर आपको ये समास जो टॉपिक है यहाँ पर पढ़ना होगा, तो उसके लिए देखिए मैं आपको बहुत ही सरल सा यहाँ पर उदाहरण दूंगी, बहुत ही सरल सा एक उदाहरण दूंगी और उससे मैं आपको बताऊंगी कि कारक होते क्या हैं। हमेशा ज्यादातर मैं आपको इस एग्जांपल को देती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आपका एग्जांपल है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कुछ वाक्य हम यहाँ पर लिखेंगे और फिर उन वाक्यों में से हम यहाँ पर आपको क्लियर करके बताएंगे। जैसे अब देखिए, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, श्री राम महाराज दशरथ के बड़े पुत्र थे। ठीक है, श्री राम महाराज दशरथ के बड़े पुत्र थे। बहुत ही आसानी से आपको ये लाइन समझ आ गई है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए दूसरी लाइन देखते हैं। श्री राम ने लंका के राजा, श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा। बहुत आसानी से लाइन समझ आ गई। सभी को पता है श्री राम महाराज दशरथ के बड़े पुत्र थे और श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा। बहुत ही आसानी से आपको दोनों लाइनें अच्छे से समझ आ गई। ठीक है, अब देखिए तीसरी लाइन हम यहाँ पर लिखते हैं। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, ये लाइन भी आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई है। भाई देखिए, हमने पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा है और क्लास 7th के आप बच्चे हैं, इतनी अच्छी हिंदी रीडिंग तो आप आसानी से कर सकते हैं। श्री राम महाराज दशरथ के बड़े पुत्र थे। श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, बाण रावण की नाभि में
जा लगा और रावण की मृत्यु हो गई। समझ आ गया सभी को? बहुत ही आसान सा, देखिए ये मैं जानबूझकर आपको लिख कर यहाँ पर बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ पाओ कि लिखते वक्त क्या महत्व होता है इन कारकों का, महत्व होता है इन कारक चिन्हों का, इन विभक्तियों का। ठीक है, रावण की मृत्यु हो गई। राम ने धर्म की रक्षा के लिए, अब ध्यान से देखिएगा, राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। अब ये भी आप सभी को पता है, कहते हैं ना कि असत्य पर सत्य की विजय होती है। ठीक है, धर्म अधर्म पर धर्म की विजय होती है। आपने सुना है कि इनको हम कैसे हम ये जो हमारा अच्छाई पर जो है, बुराई पर अच्छाई की विजय, सत्य असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, इस तरह से हम इन अपने फेस्टिवल्स को एक तरह से दिखाते हैं कि ये सारी चीजें इसीलिए हमेशा से मनाई जाती हैं ताकि जो है लोगों को ये पता चल सके कि बुराई का हमेशा अंत होता है, असत्य की हमेशा हार होती है, जीतता हमेशा सत्य ही है, धर्म की हमेशा विजय होती है, अधर्म का नाश होता है। तो ये सारी चीजें लोगों को बताने के लिए, अपने आने वाली जनरेशंस को बताने के लिए हम ये सारी चीजें कहते हैं, ये सारी चीजें हम बताते हैं। अब देखिए बहुत ही प्यारी सी हमने यहाँ पर कुछ लाइनें जो है लिखी हैं और जो आपको बिल्कुल ही आसानी से समझ आ रही है और मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को इन लाइनों को पढ़ने में कि श्री राम दशरथ के बड़े पुत्र थे, श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा, श्री राम ने रावण को बाण से मारा, बाण की रावण की नाभि में जा लगा और रावण की मृत्यु हो गई, राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ जो ये जो पंक्तियां हैं, यहाँ पर कुछ एक तरह से विशेष चिन्हों का प्रयोग यहाँ पर किया है जो हमने यहाँ पर लिखा है। अब वो विशेष चिन्ह क्या है, जैसे हमने कहा श्री राम के बारे में आपको पता है, महाराज दशरथ के बारे में आपको पता है, बड़े पुत्र कौन है वो आपको पता है। ठीक है, तो यानी कि जो शब्द है वो तो है ही, राम है, दशरथ है, पुत्र है। ठीक है, लेकिन कुछ विशेष चिन्ह है, जैसे आप देखेंगे कि ठीक है ने, अब श्री राम पता है आपको, लंका पता है, राजा आपको शब्द पता है, रावण आपको शब्द पता है, मारना आपको पता है, लेकिन कुछ विशेष चिन्ह इनके बीच में लगे हुए हैं वो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। श्री राम ने रावण को बाण से, इसी तरह से बाण रावण की नाभि में जा लगा और रावण की, राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। अब आप देख पा रहे हैं जितने भी मैंने यहाँ पर जो शब्द हैं अंडरलाइन किए हैं, ये कुछ विशेष तरह के चिन्ह हैं, ये कुछ विशेष तरह के चिन्ह जो कि इन पूरे शब्दों के बीच में लगाए गए हैं और उसी से आप देखेंगे, उसी से आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक हमने यहाँ पर लिखा है वो समझ आ रहा है। आप देख सकते हैं अगर आप इनके बिना इन वाक्यों को पढ़ें, इन विशेष प्रकार के चिन्हों के बिना यदि आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे, यानी कि इनका अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। अब एक बार फिर से हम इस पूरे को पढ़ते हैं, जितना भी हमने यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है जितने भी, लेकिन
शर्त ये है कि हमें इन सभी जो अंडरलाइन किए गए शब्द हैं, चिन्ह हैं, इनको हटाकर पढ़ना है। चलिए फिर से शुरू करते हैं। श्री राम महाराज दशरथ बड़े पुत्र थे। हटा दिया हमने विशेष प्रकार का चिन्ह जो था। तो फिर से पढ़ते हैं। श्री राम महाराज दशरथ बड़े पुत्र थे। श्री राम लंका राजा रावण मारा। श्री राम रावण बाण मारा। श्री बाण रावण नाभि जा लगा और रावण मृत्यु हो गई। राम धर्म रक्षा रावण मारा। अब देखिए ये पूरा का पूरा मैंने पढ़ तो लिया, लेकिन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ा। ठीक है ना। और मैंने पॉज भी लिया, यानी कि फुल स्टॉप भी लगाया। जैसे मैंने कहा कि श्री राम महाराज दशरथ बड़े पुत्र थे, फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहने की कोशिश की गई है। श्री राम लंका राजा रावण मारा, फिर भी नहीं समझ आ रहा है। श्री राम रावण बाण मारा, श्री बाण रावण नाभि जा लगा और रावण मृत्यु हो गई। राम धर्म रक्षा रावण मारा। तो आप देख रहे हैं कि वाक्यों को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, जब तक हम इन विशेष प्रकार के चिन्हों को नहीं लगा लेते। और जैसे ही हम इन विशेष प्रकार के चिन्हों को लगा रहे हैं, हमारे वाक्य का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो जा रहा है कि श्री राम महाराज दशरथ के, काके की रारे री मामे मी, ये सब क्या है? आपके संबंध बोधक चिन्ह है। संबंध बोधक, यहाँ पर ये चिन्ह है। संबंध बोधक कारक कह सकते हैं आप इन्हें, संबंध बोधक कारक की विभक्तियां कह सकते हैं आप इन्हें। तो श्री राम राजा दशरथ के, किसके? राजा दशरथ के बड़े पुत्र हैं। तो राजा दशरथ और जो है राम के बीच का जो संबंध है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। श्री राम ने लंका के राजा को रावण से बाण से मारा, या रावण को मारा। तो देखिए श्री राम ने, किसने? कर्ता कारक की विभक्ति ने। श्री राम ने, जो कर्ता कारक की विभक्ति होगी वो तुरंत उसके बाद लगेगी। तो श्री राम ने, किसने मारा? श्री राम ने किसको मारा? लंका के राजा। अब देखिए लंका और उसके राजा का संबंध दिखाई दे रहा है। काके की रारेरी मामेमी, काके की, लंका के राजा। किसके राजा? लंका के राजा। ठीक है, लंका और उसके राजा में संबंध। रावण को मारा, करण कारक की विभक्ति। किसको मारा? रावण को मारा। ठीक है, रावण को मारा, को। उसके बाद फिर से श्री राम ने रावण को बाण से मारा। श्री राम ने, श्री राम ने, श्री राम क्या है? कर्ता है। कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? ने। रावण को, रावण क्या है? कर्म है, कर्म कारक की विभक्ति को। ठीक है, इसी तरह से आपका बाण से, किससे मारा? बाण से, करण कारक की विभक्ति, करण यानी कि माध्यम यानी कि साधन। ठीक है, करण कारक की विभक्ति से, बाण से, किससे मारा? बाण से मारा। ठीक है, उसके बाद फिर से आ जाइए। बाण रावण की नाभि, किसकी नाभि? रावण और उसकी नाभि, दोनों का क्या है? आपस में संबंध है, रावण और उसकी नाभि। तो बाण रावण की नाभि में, नाभि में, मैं क्या है? मैं और पर अधिकरण कारक की विभक्ति यानी कि क्रिया के होने का स्थान बताती है। तो बाण कहां पर लगा? जाकर नाभि में लगा। ठीक है, बाण रावण की यानी कि संबंध कारक की विभक्ति और नाभि में यानी कि अधिकरण कारक की विभक्ति क्रिया के होने का स्थान बता रही है। और रावण की मृत्यु हो गई, और रावण की मृत्यु हो गई। ठीक है, रावण और उसकी मृत्यु के बारे में बताया, रावण की मृत्यु हो गई। फिर से लास्ट लाइन पर आइए। राम ने धर्म की, राम ने
धर्म की, राम कर्ता कारक की विभक्ति ने, राम कौन है, कर्ता है, ये सारे काम किसने किए, राम ने किए, तो राम ने कर्ता कारक की विभक्ति। धर्म की, धर्म यानी कि अपने अच्छाई की, जो कहते हैं ना कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, तो अच्छाई की रक्षा के लिए, जो अच्छी चीजें हैं, नेकी का जो रास्ता है उसकी रक्षा के लिए, देखिए इन दोनों की क्या होनी, इसकी क्या होनी चाहिए, हमेशा रक्षा होनी चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए, किसके लिए, धर्म की रक्षा के लिए। ये काम उन्होंने किसके लिए किया, अपनी धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने ये काम किया, ठीक है, के लिए रावण को मारा, ठीक है। तो इस तरह से ये जितने भी यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए जो आपको कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हम कहते हैं कारक, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कारक। तो अभी तक आपको लगभग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कारक चिन्ह, और कारक चिन्हों का प्रयोग क्यों जरूरी है, कारक चिन्हों का प्रयोग हम क्यों करते हैं, वो हमने यहाँ पर देख लिया। परिभाषा लिखते हैं अब इसकी, सबसे पहले किसकी परिभाषा लिख रहे हैं, कारक की परिभाषा हम यहाँ पर लिख रहे हैं, कारक किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, उसका संबंध क्रिया तथा उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ, क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ बताया जाता है, लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं सूचित किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ सूचित किया जाता है उसे कारक कहते हैं। क्या क्या लिखेंगे, उसे कारक कहते हैं। समझ आ गया अब आपको कारक किसे कहते हैं। ठीक है, ये तो हमने बनाई परिभाषा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ सूचित किया जाता है उसे कारक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कारक क्या है, ये आपको पहले स्पष्ट कर दिया कि किसे कहते हैं, उसी के आधार पर हमने यहाँ पर परिभाषा बनाई। अब देखिए, हम कहते हैं यहाँ पर विभक्तियां, जैसे मैंने कारक तो बता दिया, अब देखिए विभक्तियां किसे कहते हैं वो देख लीजिए कि विभक्ति किसे कहा जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा। ये सारी चीजें आप नोट करते रहेंगे साथ साथ। विभक्ति, ठीक है। कारकों को, अब कारक तो बता दिया क्या होते हैं, तो कारकों को प्रकट करने के लिए कारकों को प्रकट करने के लिए उनके साथ कारकों को प्रकट करने के लिए उनके साथ जो चिन्ह, उनके साथ कारकों को प्रकट करने के लिए उनके साथ जो चिन्ह
लगते हैं। अब देखिए, अगर आपको कर्ता कारक को प्रकट करना है, कर्ता कारक को अगर आपने बताना है तो क्या करेंगे कि कारकों को प्रकट करने के लिए उनके साथ जो चिन्ह लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विभक्ति कहते हैं। ये नोट करते रहेंगे साथ साथ, ठीक है? ये साथ साथ नोट भी करते रहेंगे। जब मैं लिखते रहूं तो तब आप लोग भी लिखते रहें, आप लोग भी नोट करते रहें, और जब मैं एक्सप्लेन करूं तो उस टाइम पे आप अपनी पेंसिल रख दें, उस टाइम पे आप सुने, उस टाइम पे आप समझें कि मैम क्या बता रही है, ठीक है? और जब मैं लिखूं तब आप भी साथ साथ लिखते रहें, ठीक है? तो हमने यहाँ पर सबसे पहले कारक किसे कहते हैं ये हमने पढ़ा, ठीक है? उसके बाद हमने कहा कि विभक्ति किसे कहते हैं। कहते हैं ना कारक की विभक्ति, संबंध कारक की विभक्ति, ठीक है? संप्रदान कारक की विभक्ति, अपादान कारक की विभक्ति, संबंध कारक की विभक्ति, ठीक है? तो यही विभक्तियों के जो चिन्ह हैं, विभक्तियां क्या है? उनके चिन्ह हैं। यानी कि जो कारकों को प्रकट करते हैं, जो कारकों को स्पष्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं विभक्तियां। और एक और शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है, वो होता है आपका परसर्ग। तो देखिए, परसर्ग किसे कहते हैं ये भी देख लेते हैं। ये नोट करा आपने? नोट किया सभी ने? हैंड रेज करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे यदि ये नोट कर लिया हो तो। और देखिए, आप लोग बिल्कुल इस तरह से बैठे रहते हैं जैसे आपको बहुत अच्छे से आता है या बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा है, और जब भी आपको बोला जाता है आप रिस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है? अगर कोई भी ऐसी चीज हो जो समझ में ना आए तो उसको तुरंत रिस्पॉन्स कीजिए कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? तो इस तरह से आपको क्या होगा, आप उस चीज को समझ भी पाएंगे। और साथ ही आप जब घर पर रिवाइज करते हैं ना चीजों को, जब आप घर पर पढ़ते हैं तभी आपको पता चलता है क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, और तभी आप नेक्स्ट डे पूछ भी पाते हैं। क्योंकि बच्चे घर पर जाकर उस चीज को रिवाइज नहीं करते हैं, और फिर नेक्स्ट सेशन में अगर उनसे कुछ पूछने के लिए कहा जाए तो फिर वो पूछ भी नहीं पाते हैं, ठीक है? तो अब मैंने कहा कि इसमें एक और शब्द है परसर्ग। परसर्ग किसे कहते हैं? ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर कारक बताए, विभक्तियां बताई, बिल्कुल उसी तरह से परसर्ग भी है यहाँ पर। विभक्तियों को परसर्ग भी कहते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। विभक्तियों को परसर्ग भी कहते हैं। जो विभक्तियां हैं उन्हें ही परसर्ग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इन्हें परसर्ग? क्यों कहते हैं इन्हें परसर्ग? क्योंकि अब ध्यान दीजिएगा, विभक्तियों को परसर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संज्ञा सर्वनाम आदि, क्योंकि ये संज्ञा सर्वनाम आदि के बाद जुड़ते हैं। क्या क्लियर हुआ कि विभक्तियों को ही परसर्ग भी कहते हैं? और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संज्ञा सर्वनाम आदि के बाद जुड़ते हैं, ठीक है? अब देखिए, जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल भी इसमें बताऊंगी, तो 3 चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी हमने। अभी तक क्या क्या किया? सबसे पहले हमने कहा कारक किसे कहते हैं, ये मैंने आपको क्लियर किया। उसके बाद हमने कहा परसर्ग किसे कहते हैं, उसके बाद विभक्तियां किसे कहते हैं, और जैसे मैंने आपको कहा कि विभक्तियां को ही हम परसर्ग भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये संज्ञा सर्वनाम के बाद ही ज्यादातर आते हैं। तो कैसे? देखिए, आप देखिए, जैसे हमने कहा दशरथ, तो दशरथ क्या है? संज्ञा शब्द है, उसके बाद ही ये शब्द आया है। लंका क्या है? संज्ञा शब्द है।
रावण, रावण क्या है? संज्ञा शब्द है। उसी के बाद आपका जो है नाभि में, नाभि क्या है? संज्ञा शब्द है। और रावण जो है संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, अब मैंने कहा कि आपको कहाँ पर पता चलती हैं, ये संज्ञा सर्वनाम के बाद आती है। ठीक है, इसलिए इन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। अब देखिए, जो सबसे मेन चीज आता है वो आता है कारकों के भेद। ठीक है, कारक के भेद, सबसे मेन चीज आता है आपका कारक के भेद। ठीक है, कारक के भेदों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो जो चीजें हमने वहां पर बताई थी आपको, उसको यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं आपके लिए क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले कारकों के भेद में आप देख लीजिए कारक जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कारक में पहला है आपका कर्ता कारक। क्या है? पहला कर्ता कारक। दूसरा है आपका कर्म कारक। तीसरा है आपका करण कारक। चौथा है आपका संप्रदान कारक। पांचवा है आपका अपादान कारक। छठा है आपका संबंध कारक। और नंबर 7 है आपका अधिकरण कारक। और नंबर 8 है हमारा संबोधन। कारक भी लिख सकते हैं, संबोधन कारक। तो ये है आपके कारकों के भेद। ये 8 भेदों में हमने यहाँ पर कारकों को बांटा है। 8 अलग अलग प्रकार के कारक हैं। वो कौन कौन से हैं? आप सबसे पहले देखिए कर्ता कारक। कर्ता कारक कौन होता है? कर्ता यानी कि काम करने वाला व्यक्ति। तो जहां पर भी इस तरह का शब्द होगा वाक्य में, तो वो क्या होगा? आपका कर्ता कारक की विभक्ति उसके साथ लगी होगी। उसके बाद दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक यानी कि जो आपका कर्म होगा उसके साथ हमेशा ये विभक्ति लगी होगी, तो उसको कर्म कारक। करण कारक यानी कि जिस चीज से, जैसे हमने कहा बाण से मारा, तो बाण से मारा, साधन क्या है? मारने का साधन क्या है? बाण। बाण से मारा। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि ये करण कारक हो गया। उसके बाद संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में हमने कहा कि जब किसी को कोई वस्तु जो है दी जाती है, तो किसी के लिए कुछ काम किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं संप्रदान कारक की विभक्तियां। ठीक है, तो उसके साथ जो चिन्ह लगते हैं उन्हें संप्रदान कारक की विभक्तियां कहते हैं। अपादान कारक की विभक्तियां क्या होती हैं? अपादान कारक की विभक्ति होती है जब कोई भी आपका जो चीज, शब्द आपके पृथक्करण को दर्शाता है, यानी कि अलग होने को दर्शाता है। जैसे हमने कहा साइकिल से गिर गया। ठीक है, जहां पर पृथक्करण को दर्शाता है वहां पर आपका अपादान कारक की विभक्ति। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं बच्चे। जैसे हमने कहा चाकू से फल काटो, चाकू से फल काटो। अब इसको हमने कहा यहाँ पर, जिसको हमने रखा आपका कर्म कारक की विभक्ति में। ठीक है, करण कारक की विभक्ति में जो हमारा जो से है वो हमने रखा है करण कारक की विभक्ति में। ठीक है, तो करण कारक की विभक्ति अगर आपका से है, तो जैसे मैंने कहा कि बच्चा साइकिल से गिर गया, तो अपादान कारक की जो विभक्ति है वो भी आपका के ही है। ठीक है, से ही है। अपादान कारक की विभक्ति भी से ही है। तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपादान कारक की विभक्ति भी से है और करण कारक की विभक्ति भी से है, तो ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल इसलिए है क्योंकि ये वाली जो विभक्ति है वो आपका दिखाती है माध्यम को। क्या दिखाती है? माध्यम को।
या साधन को, ठीक है। जो आपका करण कारक की विभक्ति है ये माध्यम और साधन को दिखाती है, और जो आपका अपादान कारक की जो विभक्ति है ये पृथक्करण को दर्शाती है, ठीक है। ये पृथक्करण को दर्शाती है, अलग होने को दर्शाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत ही सीधा साधा एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, या पेड़ से पत्ते गिर गए, बच्चा साइकिल से गिर गया, छत से कपड़े गिर गए, ठीक है। तो ये है आपका अपादान कारक, यानी कि जहां से क्या होता है आपको पृथक्करण एक तरह से पता चलता है। अगला है आपका संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्तियां क्या होती हैं? जब कहीं पर कोई संबंध जोड़ा जा रहा हो, जैसे हमने क्या कहा कि लंका के राजा, ठीक है। यहाँ क्या है, रावण और राजा का क्या है, संबंध है। राजा का पुत्र, ठीक है, वो पुत्र किसका है, राजा का पुत्र है, ठीक है। का आपका, तो इसी तरह से दशरथ के बड़े पुत्र थे, दशरथ के, किसके पुत्र थे, दशरथ के। संबंध है ना राम और दशरथ में, तो जहां पर आपको इस तरह से संबंध प्रकट होता है वहां पर संबंध कारक होता है। संबोधन कारक, और यहाँ पर है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में मैंने बोला क्रिया करने के स्थान को जहां पर दिखाया जाता है वहां पर, जैसे हमने कहा जंगल में शेर रहता है, ठीक है, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, क्रिया के स्थान को बता रहे हैं कि क्रिया कहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका अधिकरण कारक। संबोधन कारक में क्या होता है, संबोधन कारक में बुलाया जाता है किसी को, एक तरह से संबोधित किया जाता है, तो उसको कहते हैं संबोधन कारक। तो ये यहाँ पर हमने अभी तक कारकों के विषय में जो है सबसे जरूरी चीज, यानी कि सबसे पहले कारक की परिभाषा हमने यहाँ पर पढ़ी, कारक के बारे में बताया हमने कि कारक आखिर होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने कारक की परिभाषा यहाँ पर बताई। देखिए ये हमने बताया कि कारक कहते किसे हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने पूरा आपको क्लियर किया, इसके महत्व को बताया, इसकी वैल्यू को बताया कारक के, और उसके बाद कारक चिन्हों के प्रयोग को हमने यहाँ पर बताया, और उसके बाद उसी के आधार पर हमने उसकी परिभाषा यहाँ पर लिखी कि कारक किसे कहते हैं। फिर हमने बताया विभक्तियां किसे कहते हैं। अब देखिए कारक तो हमने कह दिया कि जिस संबंध को एक तरह से जिससे संबंध सूचित किया जाता है, तो उसको दिखाने के लिए भी कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह हैं, तो उन चिन्हों को विभक्तियां कहा, और विभक्तियों को ही परसर्ग भी कहा, क्योंकि वो संज्ञा सर्वनाम के बाद यूज होते हैं, तो इसीलिए पर यानी कि बाद, सर्ग यानी कि संज्ञा, ठीक है। तो संज्ञा के बाद जो प्रयोग होते हैं परसर्ग, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर मेन चीज कारक के भेद, तो ये आपने नोट कर लिया होंगे आठों के आठों भेद। तो सबसे पहले तो आपका होमवर्क आज का है कि आप कारक की परिभाषा और विभक्ति किसे कहते हैं, और साथ ही कारक के कितने भेद होते हैं ये आप याद करके आएंगे। बाकी नेक्स्ट डे से हम ये पूरा टॉपिक यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ ही ज्ञानवर्धक भी है, और बाकी टॉपिक से बहुत ज्यादा रिलेटेड भी है। यानी कि अगर आपको कारक क्लियर हो जाते हैं, समझो आपको आधी व्याकरण जो है अच्छे से समझ आ चुकी है। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।